राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 6 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, समझा रही हूँ, बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। ठीक है, अब आपके लिए क्या चीज़ रहती है, देखो आपकी प्रेडिक्शन बता रही हूँ, आपका प्रश्न बता रही हूँ, आपके लिए गुरु मंत्र बता रही हूँ, आपको उपाय बताती हूँ कैसे करने हैं, आपको मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है वो भी समझाती हूँ। अब आपने करना क्या, देखो यहाँ प्रश्न पूछना तो कमेंट करते रहिए, और अगर आपने पर्सनल में पूछना है तो वो पेड है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप किसी से फ़ोन पे बातचीत करते हुए, शायद अपनी किसी समस्या के बारे में आप बात करते हुए, यहाँ पे शाम तक सब समाधान निकलते हुए आपके पास धन आता हुआ दिखाई देता है। आपको सब चीज़ें जो है सॉर्टेड मिलेंगी, कोई परेशान होने की मंडे वाले दिन आपको कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद हम बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि एक मौका मिलेगा लेकिन आप उसे छोड़ दोगे। ठीक है, उसके बावजूद आपको ये विश्वास रहेगा और मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये जाता है तो चला जाए, यानी कि आप खुद उस मौके को छोड़ दोगे। इच्छा आपकी, मैं तो ये चाहती हूँ आप इस मौके को ले लो, लेकिन आप लोगे ही नहीं। अब हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप बहुत चीज़ें सोच रहे हो, यानी कि दिमाग बड़ी फुर्ती से चला रहे हो। शाम तक होगा क्या कि दिमाग की ऐसी तैसी हो जाएगी, दिमाग का दही हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगी करूँ तो करूँ क्या। इतनी बातें सोचते जा रहे हो, सोचते जा रहे हो, सोचते जा रहे हो, आपको अंदर से ऐसा महसूस हो रहा है मैंने जीवन में बहुत कुर्बानियाँ की हैं। देखो, हर एक लाइफ का अपना, आप अलग से एक पिंड बन के आते हो, आपके साथ जुड़ी हुई बहुत सारी अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, सच्चाइयाँ, झूठ सब जुड़े रहते हैं। ठीक है, ये जीवन भर हमें देखने पड़ते हैं, भोगने पड़ते हैं, जो भाग्य में लिखा है वो भोगना ही है, ये चीज़ ध्यान रखो। तो यहाँ पे अपने दिमाग को बिना मतलब के डिस्टर्ब करने की कोई ज़रूरत नहीं। इतना ओवर एक्टिव क्यों कर रहे हो अपने ब्रेन को? ठीक है, तो अपनी बुद्धि को थोड़ा शांत करने की कोशिश करो, इतना ज़्यादा सोचो मत जिसके साथ परेशानी हो। आज जो इंसान अपने आप से ही परेशान रहता है उसे कोई कुछ नहीं समझा सकता। तो अपने आप को खुद ही संभालना पड़ता है, खुद को खुद ही ठीक करना पड़ता है, नहीं तो आपको बाद में डिस्टर्बेंस होगी, उस चीज़ का क्या फ़ायदा। तो यहाँ पर अपने मेंटल पीस के लिए थोड़ी सी मेडिटेशन करनी बहुत ज़रूरी है, ध्यान साधना करा करो। अगर शुरुआती कर रहे हो, गुरु नहीं है तो कोई बात नहीं, तब भी सिर्फ ओम करके बोलना शुरू करो। जब इंटरेस्ट आने लगे तभी गुरु प्राप्त करना, तभी गुरु को जो है ढूंढना। ठीक है, अब वहाँ पर थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे लगता है अब अपने जीवन साथी के साथ तो अच्छा समय व्यतीत होता हुआ दिखाई देता है फर्स्ट हाफ। ठीक है, सेकेंड हाफ में आप फिर परेशान, फिर आपको ऐसा लगेगा बहुत बर्डन है, बहुत बोझ है, मुझसे ये नहीं हो रहा, मुझसे वो नहीं हो रहा, मुझे मैं ये नहीं कर पा रहा, मैंने इतना ये किया, मैंने इतना वो किया, मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा। भाई शांत हो जाओ, काम हो जाओ, धीरे धीरे करके अपने कामों को करो। इतना ज़्यादा एक ही बार में अपने सर के ऊपर बोझ डाल लेने से इंसान परेशान हो जाता है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है आप खुद को खुद ही अपनी ही बनाई हुए जाल में जकड़ते चले जा रहे हो, अपने लिए खुद ही परेशानियाँ जो हैं क्रिएट करते जा रहे हो। जब सब चीज़ें ठीक होती हैं तो आप नॉनसेंस तरीके से उसे ख़राब कर लेते हो। ठीक है, यहाँ मुझे आप ऐसा ही लग रहा है सुबह अच्छे भले फैमिली के साथ बैठे हो, अपने लवर के साथ बैठे हो, जिनके साथ आपकी ज़िंदगी चल रही है, और अचानक से ही आपको कुछ हो जाएगा कि आप उस चीज़ को फिर जो है स्पॉइल करना शुरू कर दोगे। अब फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप कहीं जाते हुए दिखाई देते हो, आपको सब पता है क्या ठीक है क्या गलत है, कहाँ पे क्या रिजल्ट मिलेगा। वहाँ से रिजल्ट प्राप्त करने के लिए आपको त्रिचोली जरूर आपने चीटियों को डाल देनी है, दैट इज तिल, चावल और चीनी। ठीक है, ये तीनों चीज़ें मिक्स करके आपने डाल देनी है, आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं बढ़िया रहेंगे। आपने सुबह सूर्य को नमस्कार कर लेना है, और रात को जो है आपने चंद्रमा को नमन कर लेना है। जल चाहो तो दोनों को जल चढ़ा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो अपने माता पिता दोनों के चरण स्पर्श करके आप आशीर्वाद लेके ही घर से बाहर निकले। ठीक है, अब हम बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप अकेले हो। ठीक है, अकेले ही सारी चीज़ों को मैनेज कर रहे हो, अकेले ही सब कुछ कर रहे हो। तो भाई आप अगर अकेले ही आपको चांस मिला तो यू आर सुप्रीमो।
ठीक है, आप ही सब कुछ हो। ठीक है, इस चीज़ को सोच में रखोगे तो ही आपके लिए रिजल्ट बढ़िया आएगा। लेकिन आप क्या करोगे, सेकेंड हाफ में इसी चीज़ को लेकर लड़ना शुरू कर दोगे, भाई मैं तो अकेला हूँ, मैं तो ये हूँ, मुझे मुझे तो ऐसा है, मुझे तो वैसा है। तो लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, झगड़ा मत करो, शांत रहना। अकेले काम कर रहे हो तो बेटर तरीके से करो उसे, कि मैंने खुद करना, तो मैं खुद ही मास्टर हूँ उस चीज़ का, तो मैं खुद ही बढ़िया तरीके से उस काम को करूँ। ठीक है, अब संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है। आप अपनी संतान के लिए आउट ऑफ द वे जाके कुछ ना कुछ करते हुए दिखाई देते हो। देखो यहाँ पे मैं ये चीज़ सोचती हूँ कि कुछ धार्मिक संस्कार भी साथ साथ ज़रूरी हैं, वो भी आप देने की कोशिश करो। पुरानी उसकी बच्चे की गलतियों को आप नज़रअंदाज करो। इतना ज़्यादा उस चीज़ को लेकर के आपको इशू बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बच्चे 100 गलतियाँ करते हैं और माँ बाप उसको जो है सॉर्ट आउट करते चले जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। उस चीज़ों को नज़रअंदाज करके आप भी आगे बढ़ो, पुरानी बातों को जाने दो। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न की। रमन जी ने अपना प्रश्न पूछा, वो कह रहे हैं मैं जो भी कार्य करना चाहता हूँ, गुरु मंत्र बाद में बताती हूँ, पहले प्रश्न बता देती हूँ। मैं जो भी कार्य करना चाहता हूँ क्या वो पूर्ण होगा? देखो जी, आपने मेहनत की है, नो डाउट। उसके बाद आप कहीं स्टक हो गए हो, फंस गए हो, कुछ चीज़ों को आप नहीं मैनेज कर पा रहे, बिल्कुल आगे जाके आपके लिए काम भी पूर्ण होंगे, आपको परिवार का सुख भी मिलेगा, परिवार के लिए खुशियाँ भी आप ला पाओगे, और उसके बाद आपका जीवन भी आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपका लव एंगल भी, मनी के साथ साथ लव एंगल भी जो है वो एक्टिव होता हुआ दिखाई देता है। यानी कि अगर जीवन साथी अभी तक प्राप्त नहीं हुआ तो प्राप्त होगा, इमोशनल बॉन्ड किसी के साथ नहीं है तो होता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पे मुझे आपके लिए बढ़िया ही दिखाई देता है। आपने जिस काम के लिए भी पूछा है वो काम पूर्ण होगा 101%। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम गुरु मंत्र की। यहाँ पे मूलांक 6 वालों के लिए देखो, बातचीत से बात बनेगी। आप अंदर ही अंदर मन ही मन में कुछ ना कुछ पुलाव पका के डिप्रेशन में, टेंशन में रहते रहोगे तो कोई भी बजरंगबली नहीं है जिसको आपके मन की बातें ज्ञात है। ठीक है, आपने क्या करना है, बातचीत करके उस बात को सॉर्ट आउट कर लेना है, सिंपल। ठीक है, उसके बाद आप, ये नहीं है कि आप जिस स्थिति में हो वहाँ पे परेशानी है या आप दिक्कत में हो, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आप जिस भी स्थिति के अंदर हो, बढ़िया चल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप जो कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, उसके अंदर भी आपने मास्टरी जो है ले ली है। तो यहाँ पर किसी चीज़ के लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका रथ जो है बिल्कुल सही हाथों में है और बहुत सही तरीके से आप आगे बढ़ रहे हो। तो आपको करना क्या, कुछ भी नहीं, जो अपनी टेंशन है उनको बस दूर करना है। 2-3 बार मंगलवार को, शनिवार को अपनी नज़र उतार लेना। ठीक है, तो वो आपके लिए रिजल्ट जो है बेटर हो जाएगा। एक लाल कपड़ा ले लेना, सूती, ठीक है, लाल कपड़ा ले लेना और उसको लेकर के आपने जो है उसके अंदर मोटी सौंफ, जो फीकी होती है, मीठी मत ले लेना, चीनी वाली, वो कोटेड वाली जो होती है, फीकी मोटी सौंफ मिलती है, उसको लेकर उसके अंदर आपने बांध लेना और बांध करके अपने सिराने रख लेना। तभी आपने सोना, तो आपके लिए, आप देखोगे आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं और भी बढ़िया हो जाएंगे। ठीक है, अब आपने करना क्या है, आपने कृष्ण भगवान की आराधना कर लेनी है, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है बहुत बेटर रहेंगे। अब करना क्या है, आपने अब आपने करना क्या है, देखो यहाँ पर आपको मैं थोड़ा अटक गई, समझ में नहीं आया, शायद मेरी टीम मुझे कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। हाँ हाँ जी, हाँ जी, मैंने गुरु मंत्र बता दिया है। उस चीज़ के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। गुरु मंत्र को कह रहे हैं, गुरु मंत्र नहीं बताया अभी तक, मैंने गुरु मंत्र बता दिया है। अब आपने करना क्या है, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।